स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2। टाइटल: चांदनी रात में सुंदर महिला। धूल जैसे पराग हवा में फैल गए। इसकी खुशबू अनोखी थी। हवा के साथ उड़ते पतंगे अनय की नाक में घुस के उन्हें गहरी नींद आ गई। अब कौन है? अनय ने जागते रहने की पूरी कोशिश की और महिला से पूछा। महिला ने कहा, आपके पास निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद बढ़ती गई। वह अंततः झील के किनारे घास पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्द ही अनगिनत पतंगे उसके पास आ गए और उसे हवा में उठाने के लिए स्ट्रेचर का निर्माण किया। महिला जंगल में और अंदर चली गई। अनय को ले जाने वाले पतंगे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। महिला और उसके पतंगे जल्द ही चांदनी में गायब हो गए। झील भी शांत हो गई। आदर्श और अदिति पूरे रास्ते किन्हीं झील तक दौड़े, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। बादलों ने तारों को छिपाना शुरू कर दिया था, लेकिन वे अभी भी झील की सतह पर कुछ प्रतिबिंब देख सकते थे। जब हवा चलती थी तो चांदनी झील पर चमकती थी, जिससे एक अद्भुत दृश्य दिखता था। सर, अनय यहाँ नहीं है। किन अदिति ने जगह के चारों ओर खोजा, लेकिन उसे अनय नहीं दिखाई दिया। वह यहाँ था और वह संभवतः किसी तरह के खतरे में है। आदर्श ने बोहें चढ़ाई। आदर्श को अनय का स्कूल बैग जमीन पर गिरा पड़ा मिला था। संभावना है कि अनय ने जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि इसे किसी और की नज़र से बचाने के लिए घास के नीचे छिपा दिया गया था। क्या उसे डीमन प्राणियों द्वारा ले जाया गया था? अदिति ने चिंतित होकर कहा। आदर्श ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ किसी लड़ाई का कोई संकेत नहीं है। मैंने खून का कोई निशान भी नहीं देखा। लड़ाई का कोई निशान नहीं था, लेकिन कोई और निशान भी नहीं था। आदर्श गहरी सोच में पड़ गया। अनय आखिर गया कहाँ है? क्या उसने झील में कुछ असामान्य देखा था? सर, अब हमें क्या करना चाहिए? अदिति ने पूछा। यह लो, निकटतम हंटर यूनियन की शाखा पर जाओ और उनसे किसी को भेजने के लिए कहो। आदर्श ने अपना हंटर मास्टर बैच अदिति को सौंप दिया। हंटर मास्टर को मिशन करने का अधिकार था। कई हंटर योगदान अंक अर्जित करने के लिए हंटर मास्टर के मिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। आदर्श ने काफ़ी योगदान अंक बचाए थे। जब तक वह एक सुनिश्चित मात्रा में योगदान अंक प्रदान करता, कई हंटर मिशन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, खासकर जब वह स्थान सुरक्षित क्षेत्र से बेहद दूर नहीं था। सर, आप भी हंटर मास्टर हैं? यह तो बेहद बढ़िया है, अदिति ने प्रशंसा में कहा। आदर्श ने कहा, आगे बढ़ो, मैं पहाड़ी में खोज जारी रखूंगा। ज़रूर, मैं जाऊंगी। अदिति के जाने के बाद आदर्श ने झील के चारों ओर फिर से खोज की, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। वह उस जगह पर वापस गया जहां उसे बैज मिला था और फिर से गहरी सोच में डूब गया। इस बीच बादलों के पीछे छिपा चांद धीरे धीरे उनके पीछे से बाहर निकल आया। आदर्श जिस जगह पर खड़ा था उस पर चांद की चमकीली रोशनी चमक रही थी। आदर्श ने तुरंत अपने आसपास कुछ चमकता हुआ देखा। यह क्या है? आदर्श ने चमकती धूल को गौर से देखा। चमकती धूल विरल थी, लेकिन वह जंगल में गहरे तक जाने वाला एक रास्ता देख सकता था। आदर्श को यह नहीं पता था कि कौन सा प्राणी चमकती धूल का निशान पीछे छोड़ता है। उसने निर्णायक रूप से जंगल में निशान का पीछा किया। जंगल में बेहद अंधेरा था, क्योंकि चांदनी छतरी के भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। चमकती धूल लगातार फीकी होती जा रही थी, जिससे आदर्श के लिए रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। आदर्श को अचानक पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने और कुछ भी नहीं सुना। आदर्श ने पास जाकर देखा तो एक नदी बह रही थी। पानी बेहद साफ था। चांदनी में वह नदी के किनारे पड़े कंकड़ भी देख सकता था। आदर्श ने आवाज़ के सोर्स की ओर देखा और देखा कि एक आकर्षक आकृति धारा के किनारे एक चट्टान पर बैठी हुई थी। वह अपने पतले पैरों को पानी में भिगो रही थी। उसके बाल काले और लंबे थे, झरने की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। वह अपने गीले बालों को अपने हाथों से कंघी कर रही थी। आदर्श काफ़ी हैरान था। यहाँ एक औरत क्यों थी? क्या वह हंटर थी जो आसपास के कुछ डीमन जीवों का शिकार कर रही थी? शायद वह उससे पूछ सकता था कि क्या उसने अनय को देखा है। आदर्श महिला के पास गया। हालांकि जब वह उसके करीब गया तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। जब महिला अपने बालों में कंघी कर रही थी तो उसकी छाती पूरी तरह हवा में खुली हुई थी। उसकी हरकत की वजह से वे थोड़ा हिल रहे थे।
चांदनी आदर्श को सही कोण प्रदान करी थी। वह पानी की चमकती हुई बूंदों को भी देख सकता था जो धीरे धीरे उसके सीने से नीचे गिर रही थी। अंधेरा था और चांदनी ही रोशनी का एकमात्र सोर्स थी, लेकिन आदर्श अभी भी देख सकता था कि महिला की त्वचा कितनी सुंदर थी। वह जेड की तरह गोरी थी, उसके कंधे, कमर और पतले पैर थे, लेकिन उसका वक्ष चौंकाने वाला था। चट्टान पर अंकित उसके नितंबों का आकार भी कला के एक उत्कृष्ट नमूने की तरह था। आदर्श को लगा कि उसका मुंह सूख रहा है। वह धीरे धीरे पीछे हटना चाहता था, लेकिन पहले ही महिला घूम चुकी थी। वह पहले तो थोड़ी उलझन में दिखी, लेकिन जब उसने आदर्श की मौजूदगी देखी तो उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भर गई। यह एक गलत फहमी है। मुझे नहीं पता था कि आपने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। यह बेहद अंधेरा भी है, इसलिए मैं कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, आदर्श ने पलटकर खुद को समझाया। महिला को यकीन नहीं हुआ। चांदनी बेहद तेज थी और वह आदमी से अंधेरे की ऑरा को भी महसूस करती थी। इसका मतलब था कि आदमी अंधेरे में कुछ हद तक देख सकता था। उसने सब कुछ देखा होगा। औरत ने दांत भी लिए। अगर वह अपनी उपस्थिति नहीं छिपा रहा होता तो वह उसे पहले ही पहचान लेती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिला ने जल्दी से अपने कपड़े पहने। वो आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। मेरा एक स्टूडेंट गायब है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुमने उसे यहाँ कहीं देखा है? इस बारे में बात करते हुए तुम्हारे जैसी महिला के लिए सुरक्षित क्षेत्र से बाहर नहाना बेहद खतरनाक है। आदर्श थोड़ा निराश हुआ जब उसने देखा कि महिला ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। वह इतना मूर्ख क्यों था कि उसने अपनी उपस्थिति उस महिला के सामने उजागर कर दी। वह उसके शानदार शरीर को देखना चाहता था। क्या आप पास आ सकते हैं? मैं आपकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, महिला ने कहा। मैं कह रहा था कि मेरा एक स्टूडेंट गायब है, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ आया हूँ। क्या तुमने उसे देखा? आदर्श पास गया। आदर्श इस बार महिला का चेहरा साफ देख पा रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी पेंटिंग से निकली है। उसकी खूबसूरती अवास्तविक थी, यहाँ तक कि आदर्श, जिसने कई खूबसूरत महिलाओं को देखा था, उसके रूप को देखकर हैरान रह गया। मैंने उसे नहीं देखा, महिला ने झट से कहा। ओह, यह अफसोस की बात है, लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों हैं? आदर्श ने पूछा। इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, ना ही मतलब है, महिला गुस्से से बोली। आदर्श ने कहा, आप मैजिशियन की तरह नहीं दिखती। आपको किसने बताया कि केवल मैजिशियनों को ही सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति है? क्या तुम्हें डीमन प्राणियों से डर नहीं लगता? आदर्श ने फिर से पूछा। बिल्कुल नहीं, महिला ने कहा। मैंने सुना है कि इस पहाड़ में एक नरभक्षी डीमन है। निश्चित रूप से वे जिसका जिक्र कर रहे हैं वह आप ही तो नहीं है? आदर्श ने उत्सुकता से महिला की ओर देखते हुए पूछा। महिला चौंक गई। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने कभी भी आप जैसा खूबसूरत डीमन नहीं देखा। वैसे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास वास्तव में कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक जिम्मेदार आदमी रहा हूँ, आदर्श ने कहा। महिला का चेहरा ठंडा था, फिर भी वो इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने दूसरी दिशा में इशारा किया और कहा, मैंने उस तरफ कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। अगर आपका स्टूडेंट गायब है तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे अगर आपने अभी कुछ देखा है तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी आंखें निकाल लूँगी। मैं वास्तव में एक महिला डीमन हूँ। मैंने ईमानदारी से कुछ नहीं देखा। क्या यह सही रास्ता है? आदर्श उस दिशा में आगे बढ़ गया जिस ओर महिला इशारा कर रही थी। आदर्श ने जल्दी से एक ज्वाला की जीप को बुलाया ताकि रास्ता साफ हो सके। उत्साही सूर्यास्त की रोशनी ने आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया और अंधेरे को दूर भगा दिया। महिला के चेहरे पर रोशनी चमक उठी। उसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति गायब होगी। जब उसने आदर्श के हाथ पर लगी आग को देखा तो वह थोड़ी डरी हुई लग रही थी। पीछे हट जाओ, महिला ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया जिससे शाखाओं को हिलना बंद करने का संकेत दिया। आदर्श ने पलटकर देखा। जब उसने महिला के चेहरे पर अजीब भाव देखा तो उसने पूछा, क्या तुम वापस जाने की योजना नहीं बना रही हो? यहाँ बेहद खतरा है। मेरा स्टूडेंट इस क्षेत्र में गायब हो गया है। मैं बचपन से ही इस जगह पर रहती आई हूँ। यहाँ कोई खतरनाक जीव नहीं है। महिला ने मुस्कुराते हुए अपने इरादे को छुपाने की कोशिश की। तुम्हारी जैसी खूबसूरत महिला हमेशा पुरुषों के लिए घातक होती है। यह क्या है? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो मैं इसे वापस ले लूँगा। आदर्श अचानक हंस पड़ा और बोल पड़ा। वो बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। महिला एक बार फिर दंग रह गई। उसे तुरंत उस बदतमीज आदमी को कोसने की इच्छा हुई।
लेडी, आपका नाम क्या है? मैं आदर्श हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, आदर्श ने कहा। महिला ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उस आदमी ने उसके भेष को नहीं देखा है। उसने कहा, मैं शीशी हूँ, मैं इस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हूँ। क्या मैं आपके स्टूडेंट को खोजने में आपकी हेल्प करूँ? यह बहुत अच्छा होगा, आदर्श ने सिर हिलाया। चांदनी रात में जंगल में एक खूबसूरत औरत का साथ पाना उसके लिए कितना लुभावना था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, पतंगा स्त्री की पहचान। आदर्श शीशी के लिए दिए निर्देशों का पालन करते हुए उसके साथ जंगल में चला गया। आदर्श ने कुछ देर बाद ही एक खुशबू उठाई। उसने अचानक कहा, क्या तुम वाकई सभ्यता से दूर यहाँ रह रही हो? तुम्हें खाना और ज़रूरी चीज़ें कहाँ से मिलती है? आदर्श ने कहा। आदर्श ने लोगों के विशेष समूहों के बारे में सुना था जो सुरक्षित क्षेत्र से बाहर रहते थे। वे कुछ पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके डीमन प्राणियों को परेशान करने से रोकने में सक्षम थे, जैसे कि प्राचीन राजधानी के बाहर के गांवों में था। मेरे पास एक अनोखी खुशबू है जो डीमन प्राणियों को मुझ पर अटैक करने से रोकती है, शीशी ने आधी सच्ची आवाज़ में कहा। यह अद्भुत है, मुझे इसे सूंघने दो, आदर्श ने अपनी नाक करीब लाई। शीशी तुरंत शर्मा गई। उसने उसे घूर कर देखा और झल्लाकर कहा, तुम एक बेवकूफ़ हो। मैं बस उत्सुक था, अगर हम आपकी खुशबू का उपयोग कर सके तो हम मैजिशियन डीमन प्राणियों के इलाके में अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हमें शहरों में डरपोक होकर छिपना नहीं पड़ेगा, आदर्श ने सख्त नज़र से कहा। शीशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इस ठंडे लुक का क्या मतलब है? तुम्हें ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए, इस तरह तुम ज़्यादा जवान और सुंदर दिखोगी मेरी तरह, इसलिए मैं इतना सुंदर हूँ, आदर्श ने आगे कहा। तुम कितने बेशरम हो सकते हो। शीशी ने कभी उसके जैसा आदमी नहीं देखा था। जंगल में अंदर जाने पर उस आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ? ज़रा ध्यान से देखो, बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें साफ साफ नहीं देख सकती। तो फिर मुझे तुम्हें छूने दो, आदर्श ने कहा। क्या आप कृपया चुप हो सकते हैं? शीशी ने कहा। धीरे धीरे पेड़ घने होते गए। आदर्श पहले ही दिशा का बोध खो चुका था। उसने सूंघकर देखा तो हवा थोड़ी नम थी, पत्ते भी गीले थे, जमीन भी नम थी, पेड़ों पर भी पानी की बूंदें थी, मानो उन्हें पसीना आ रहा हो। हालांकि यह उस तरह की नमी नहीं थी जिससे लोगों को खुजली और फफूंद लग जाए। ऐसा लग रहा था कि इसमें एक हल्की अनोखी खुशबू थी जो मन को सुकून दे रही थी। आदर्श ने अपने आसपास का माहौल देखा और पूछा, क्या तुमने सच में यहाँ से कोई शोर आते हुए सुना है? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे स्टूडेंट यहीं हैं? आदर्श की पीठ शीशी की तरफ थी। महिला की आंखें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली घुमाकर उन पतंगों को आदेश दिया जो पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे, जबकि वो आदर्श से बात कर रही थी कि वे अपनी सुरक्षा कम करें। वैसे अभी आप किस फायर का उपयोग कर रहे थे? यह उन मैजिशियनों की फायर से अलग क्यों थी जो मैंने पहले देखी थी? शीशी ने उत्सुकता से पूछा, धीरे धीरे पीछे से आदर्श के पास आकर। ओह, यह सूर्यास्त अग्नि है, एक शक्तिशाली आग जो मुझे रेगिस्तान में मिली। यह कीड़ों और कीटनाशकों के खिलाफ विशेष रूप से उपयोगी है। क्या यह मेरे स्टूडेंट का बैग नहीं है? आदर्श ने कहा। शीशी शौक रह गई। उसने जल्दी से उन पतंगों को भगा दिया जो आदर्श पर चुपके से अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। शीशी जानती थी कि कुछ आग कीट प्रकार के जीवों के विशेष रूप से घातक होती है। अगर वह इस आदमी को तुरंत काबू करने में विफल रही तो उसके छोटे जीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वह यहाँ है, वह भी घायल नहीं है, लेकिन वह सो रहा है। आदर्श ने अनय को गीली झाड़ी में पाया। युवक घायल तो नहीं हुआ था, लेकिन वह बेहोश हो गया था। आदर्श उसे जगाने में असमर्थ था। अगर उसने उस बेवकूफ़ की नब्ज नहीं महसूस की होती तो वह मान लेता कि वो आदमी पहले ही मर चुका है। आपका छात्र यहाँ सोने के लिए बेहद साहसी है, शीशी ने आदर्श से कहा जब उसने अटैक बंद कर दिया। आदर्श ने भुहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कुछ पौधों ने उसे सुला दिया है। मुझे देखने दो। शीशी ऊपर गई और अनय की हालत का निरीक्षण करने का नाटक किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने पहाड़ पर पहले भी ऐसे पौधे देखे हैं। क्या आप जानते हैं कि उसे कैसे जगाया जाए? आदर्श ने पूछा। शीशी ने अपना सिर हिलाया। चलो इसे भूल जाओ, मैं उसे शहर वापस ले जाऊंगा। शायद हीलर उसे जगाने जानते हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ पहाड़ पर नहीं छोड़ना चाहता, आदर्श ने कहा।
जरूर, मैं भी शहर के पास ही रहती हूँ, शीशी ने कहा। आदर्श ने अनय को अपनी पीठ पर उठा लिया और वापस आते समय शीशी से बातें की। वह उस खुशबू से काफी दिलचस्प महसूस कर रहा था। आदर्श ने ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो उसकी सहमति के बिना उसे टेबल पर बांधकर उस पर प्रयोग कर सकता था। जब वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे तो आदर्श ने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर बढ़ रहा है। शीशी आदर्श के पीछे चल रही थी। उसने मोड़ने के बाद ही लोगों के समूह को देखा। उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी नजरें आदर्श पर टिका दी। क्या तुमने उन्हें आने के लिए कहा था? शीशी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। शीशी ने अपनी उंगली फिर से हिलाई और धीरे धीरे एक औरा छोड़ा। उसे झूठ बोलना सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने आदर्श पर नरमी बरती थी क्योंकि उसे लगा कि वह उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने हंटर्स के एक समूह के लिए एक मिशन भेजा था और उसके लिए जाल बिछाया था। हंटरों द्वारा पीछा किए जाने से बहुत तंग आ चुकी थी। शीशी आदर्श पर अटैक करने ही वाली थी कि वह आदमी जल्दी से अदिति के पास गया और बोला, मैंने उसे ढूंढ लिया है, आने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अभी भी सभी योगदान अंक दूंगा जो मैंने वादा किया था, इसलिए माफ करें। जैसे ही हंटर ने ये शब्द सुने वे मुस्कुरा उठे। उन्हें योगदान अंक अर्जित करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वे इसके अलावा और क्या मांग सकते थे? हंटर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। शीशी चुपचाप खड़ी थी। वह खुद को नाराज महसूस करने से रोक नहीं पाई। क्या यह आदमी जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था? सर, वह खूबसूरत महिला भी आपके साथ क्यों है? अदिति ने शीशी को देखा और आश्चर्य से कहा। वह जंगल में खो गई थी, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ ले आया। ओह, उसने मुझे अनय को खोजने में भी मदद की। मुझे इसके बजाय उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आदर्श ने कहा। शीशी को हंटर्स के आसपास घूमना पसंद नहीं था। वो कुछ देर रुकने के बाद चली गई। आदर्श शीशी से अलग होने के लिए अनिच्छुक लग रहा था। हालांकि जैसे ही महिला दूर चली गई उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। सर, क्या बात है? अदिति ने पूछा। आदर्श ने कहा, मैं उससे एक अजीब सा ऑरा महसूस कर सकता हूँ। संभवतः वही कारण है कि पानी बहना बंद हो गया। हाँ सर, आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? आदर्श ने कहा, अगर अनय उस समय मर चुका होता जब मैंने उसे पाया तो मैं उसके साथ नरमी नहीं बरतता। चूंकि शीशी ने अनय को नहीं मारा था, इसका मतलब था कि अनय ने कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शीशी के पास उसे सुला देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए आदर्श उसे अलर्ट नहीं करना चाहता था। वो यह पता लगाना चाहता था कि शीशी क्या कर रही थी। लेकिन सर, वह मुझे बिल्कुल सामान्य लगती है, अदिति ने कहा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप पर्याप्त अनुभवी नहीं हैं, क्योंकि जब कोई चीज आपके लिए खतरा बन सकती है तो आप अलर्ट नहीं होते हैं। आदर्श ने अदिति के सिर पर दस्तक दी। सर, आप मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। अदिति ने एक गलत चेहरे के साथ विरोध किया। आर्या से कहो कि वह उसका पीछा करे। अगर मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहा तो उसे शक हो सकता है। इसके अलावा मैं इतना सुंदर हूं कि मैं लो प्रोफाइल नहीं रख सकता। आर्या का चेहरा मिस्टर एवरेज जैसा है, उसे उसका पीछा करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आदर्श ने कहा। अदिति एक पल के लिए अवाक रह गई। उसने धीरे से कहा, सर, आप बेहद मजेदार है। अदिति, ऐसा लगता है कि आप स्कूल में कुछ और साल बिताना चाहती है। आदर्श ने अदिति को घूर कर देखा। सर, मुझे खेद है, आप सबसे सुंदर आदमी हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। उस बेवकूफ़ अनय को इतने लंबे समय तक उठाने के कारण मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। थोड़ी मालिश से शायद आराम मिल जाए। अवश्य। अनय को होश नहीं आया। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि क्या करना है। अनय को कोई चोट नहीं लगी थी, ना ही वह किसी कर्ज के अधीन था। वह बस एक रोगी की तरह लगातार वनस्पति अवस्था में सो गया था। आदर्श को भी सिर दर्द हो रहा था। वह जानना चाहता था कि नदी का बहना क्यों बंद हो गया। संभावना थी कि अनय को इसके बारे में कुछ सबूत मिल गए होंगे। क्या आप में से किसी को कोई सुराग मिला? आदर्श ने पूछा। आदर्श तब से बाकी छात्रों को नदी की जांच करने के लिए भेज रहा था, लेकिन जब भी वे आसपास होते थे नदी बिल्कुल सामान्य रहती थी। हालांकि जैसे ही वे चले जाते पानी फिर से बहना बंद हो जाता। पानी की एक भी बूंद जियांग तक नहीं पहुंच पाती थी, जिससे डीन गिरीश के फॉर्मेशन के लिए इच्छित तरीके से काम करना असंभव हो जाता। सर, हमें पता चला कि अनय के अलावा शहर के कुछ अन्य लोगों में भी यही लक्षण दिख रहे हैं। क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? अदिति ने कहा। आदर्श ने सोचा, उन्हें और सुरागों की जरूरत थी। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि शीशी इन लोगों को क्यों सुलाना चाहती थी। वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी।
घंटी बांधने वाला व्यक्ति ही जानता था कि उसे कैसे खोलना है, उन्हें केवल शीशी से ही उत्तर मिल सकता था। अनय ने आकर आदर्श की तरफ दौड़ लगाई। अनय ने नहीं, आर्या ने आकर आदर्श की तरफ दौड़ लगाई। सर, ये बेहद बुरा है। जिस महिला पर आपने मुझे नजर रखने के लिए कहा था उसे सिटी हंटर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वह एक दुष्ट कीट महिला है जिसने कई लोगों की हत्या की है। सिटी हंटर्स? पतंगा महिला? आदर्श आश्चर्यचकित रह गया। उसे अचानक वो अफवाह याद आ गई जो उसने गायत्री द्वीप पर सुनी थी। जाहिर है उज्जैन में एक पतंगा औरत थी जो रात में आती थी और लोगों की हत्या कर देती थी। क्या शीशी ही वह पतंगा महिला थी? सर, हमारे सामने एक समस्या है। आदर्श अभी भी इस चौंकाने वाली खबर से उबर भी नहीं पाया था कि तभी एक और स्टूडेंट उनकी तरफ दौड़ा। क्या हो रहा है? आदर्श ने पूछा। छात्र ने अचानक कहा, हम में से कई बच्चे अचानक बेहोश हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, जो कि नज़दीकी हॉस्पिटल के पास ही है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।